स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप यहाँ पे नाम पढ़ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, तो आज इसने क्लोजिंग दी थी लगभग 1339 के आसपास। वहीं अगर मैं बात करूँ 5 दिन से, तो आप 5 दिन में आप देख पा रहे स्टॉक में लगभग 4.22% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही कंपेयर करना चाहूंगा अगर हम लोग एक महीने में, तो एक महीने में लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में। वहीं अगर हम लोग आज समय में थोड़ा पीछे जाकर 6 महीने को देखें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 7.50% यानी कि 7.5% के आसपास हमें ऊपर के लेवल से करेक्शन होता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एनएससी की वेबसाइट में, वहां पे चलकर थोड़ा हम लोग ट्रेडेड वॉल्यूम देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ट्रेडेड वॉल्यूम है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कम नजर आता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 के आसपास ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें वैल्यू वाइज, सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का आज ट्रेडिंग इसमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम वाइज कम इसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, तो आप देख पा रहे होंगे जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी स्टॉक आज वहीं से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग लो की बात करें तो 1314 का इसने लो बनाया था, उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी इसमें देखने को मिली, उसके बाद 1336 के आसपास से क्लोजिंग दी है आज। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एक्शन की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फरवरी 2024 में ₹2 प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। अगर 2023 की बात करें तो लगभग ₹5 प्रति हिसाब से इसने डिविडेंड दिया था। अब 22 की बात करें लगभग ₹3.25 के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया था। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छे खासी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। एक्सिस है, पीजीआईएम है, आदित्य बिरला है, इन्विस्को है, निप्पॉन है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक म्यूचुअल फंड के पास भी है। वहीं अगर हम लोग बात करें चार्ट पे, थोड़ा चार्ट पे चल के थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसको। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, आपके सामने 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूं डाउन साइड में सपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो निकलता हुआ आ रहा है वो 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 1300 के आसपास इसने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया था। वहीं अगर और समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर भी एक अच्छे खासे रेंज में इसने ट्रेवल किया था 1300 के आसपास। अगर समय में थोड़ा पीछे और मैं जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसने लगभग 1300 के सपोर्ट को तोड़ा भी था। अब वहां पर इसने 1270 के आसपास जाने की कोशिश की थी, जो कि इसका 52 वीक लो भी बनता हुआ दिखा था हमें। तो ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2023 की, तो ये 52 वीक जो लो है कहीं ना कहीं 1270 के आसपास बनता हुआ भी दिखा था। वहीं अगर मैं बात करूँ इस जोन की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 1300 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी, बट अच्छा खासा यहाँ पर मेजर सपोर्ट बनाता हुआ यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ हमें देखने को मिला था। अच्छी खासी रिकवरी भी वहां पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर भी इसने लगभग 1300 के लेवल को टच किया था। उसके बाद अच्छे खासे कंसोलिडेटेड रेंज में चलने के बाद ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट दिखाया था। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले लगभग 1300 को सपोर्ट बनाता हुआ, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें दिखा सकता है। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे अच्छे खासे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो करता हुआ आ रहा था। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सेम पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो करता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। इसलिए 1300 जो है कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो, तो आप 1300 का स्टॉप लॉस लेकर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्यूमुलेट करने के लिए, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1300 के लेवल पे, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया जो 52 वीक जो लो था इसका 1280 के आसपास कहीं नहीं किया था। तो अगर सेकंड स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 1280 का आप रख सकते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ अपसाइड में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की, तो जो 1400 का लेवल है वो अच्छा खासा एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप रेजिस्टेंस को याद रखिएगा, 1400 का लेवल एक बहुत मजबूत लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है इसके लिए। तो आप वॉल्यूम वाइज मैंने भी आपको दिखा दिया, वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसमें जब तक एक अच्छी खासी वॉल्यूम नहीं मिल पाती तब तक ये 1400 के लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए 1400 एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो 1400 के पास अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बुक करके भी आप निकल सकते हैं इस स्टॉक में। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको इसे समय समय पर एनालाइज करने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्टॉक हमेशा एक ही जोन में चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे करके दिखाने की कोशिश करूं, जब से ये स्टॉक ऊपर के लेवल से गिरा है लगभग 1900 के लेवल से, तो एक ही जोन में चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए थोड़ा आपको एनालाइज करने की जरूरत है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।